हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस जो स्टाइल प्रॉपर्टी होता है, जो लिस्ट का स्टाइल प्रॉपर्टी वो कैसे हम यूज़ कर सकते हो, क्या होता है, क्या जो एक लिस्ट होता है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी लिस्ट है, ये लिस्ट ऐसे है। ये लिस्ट को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं, इसका जो भी स्टाइल का ये होता है, लिस्ट का स्टाइल होता है, वो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे जो लिस्ट का स्टाइल प्रॉपर्टी वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होता है, क्या और कैसे यूज़ और क्यों यूज़ करना है। ओके, तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब करना। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इतना जोर से मरना सब्सक्राइब बटन पे, ताकि गूगल कंपनी को भी पता चले किसने हिट किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात यहाँ पे, अगर आपने वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो अभी एक्सेस कर लीजिए, और साथ साथ बुक मार्क भी कर लीजिए, ताकि एक्सेस करने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटो सीखने वाले, पूरा स्टार्टिंग से इन तक। ओके, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे वेब डिज़ाइन कर सकते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी हम जो हमारा डिज़ाइन का फोल्डर है, इस फोल्डर में हमारा इंडेक्स एंड CSS का फाइल है, index.html एंड style.css। ओके, तो यहाँ पर जो index.html जो हमारा डिज़ाइन का फोल्डर है, इस फोल्डर को हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में खोल लिया, और यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल है इसको हमने डबल क्लिक करके ब्राउज़र पे खोल लिया। ओके, तो अभी बात है यहाँ पे, हम जो index.html पेज है, इस पेज में हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिव पहले तो हमने एक डिव लिया, उस डिव के अंदर एक फ्लेक्स करके एक क्लास दे दिया। ये हमारा, ये हम क्यों लिया आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे हमने डिव लिया, उस डिव का एक फ्लेक्स करके क्लास दे दिया, और उसके अंदर यूएल करके एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने ऐसी करके एक लिस्ट दे दिया। ओके, होम कॉन्टैक्ट्स अबाउट अस PHP एंड HTML। तो बहुत टाइम ऐसा आता है हमारा वेबसाइट में, बहुत टाइम लिस्ट को यूज़ करना पड़ता है, उस लिस्ट को स्टाइल भी करना पड़ता है। तो एक वेबसाइट में लिस्ट को अगर यूज़ करना है तो हमें लिस्ट का स्टाइल भी जानना होगा, लिस्ट का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं लिस्ट को, वो भी हमें जानना होगा। ओके, तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है, जो लिस्ट है इस लिस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो स्टाइल हो कैसे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पहले हमने डिव ले लिया, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी इसका जो स्टाइल ऐसे है। ओके, तो यहाँ पे डिव का जो बॉर्डर क्यों आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉर्डर हमने ले लिया फ्लैक्स को। आप समझ सकते हो, ये जो हमारा index.html का फाइल यहाँ पे, और इसका स्ट्रक्चर भी यही है, लेकिन हम CSS style.css में इसका स्टाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब जो भी स्टाइल हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हमने ये जो style.css इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ताकि इस फाइल के अंदर जो भी स्टाइल रहेगा वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, तो हमारा style.css फाइल यहाँ पे हमने इसको खोल लिया, और यहाँ पे फ्लेक्स करके जो क्लास हमने लिया था यहाँ पे इस फ्लेक्स क्लास को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने एक बॉर्डर दे दिया। सिंपल सा बात है, यही यहाँ पे अभी चल रहा है। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे इसको हमें देखना है कैसे हम लिस्ट को यूज़ कर सकते। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको एक काम करते, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर देते। क्यों इसको आप अभी छोड़ सकते हो, हमने फ्लेक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स को क्यों यूज़ करना है, वो हमने एक वीडियो पे बता रखा है। आप अगर नहीं देखा होगा तो हमारा जो प्ले लिस्ट है वेब डिज़ाइन का, इस प्ले लिस्ट में आप देखो, मिल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे क्यों हमें फ्लेक्स ले रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हमें और भी लिस्ट चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं क्या, एक लाइन बाय लाइन आ जाए जो लिस्ट। यहाँ पे पहले तो इसको कमेंट कर देते, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हमने लिस्ट ले लिया तो एक के बाद एक आ रहा है। ओके, लेकिन हम चाहते हैं ये लिस्ट, दो लिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हो दो लिस्ट है, दो अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसलिए हम चाहते हैं एक लाइन पे आए, तो इसलिए फ्लेक्स को यूज़ कर दिया। ओके, लाइन पे आ गया, लेकिन हम चाहते हैं क्या, ये मार्जिन इसको टॉप में चाहते हैं। ओके,
जो फ्लेक्स का जो डिप है उस डिप को हम चाहते हैं सेंटर पे आए, लेफ्ट एंड राइट से सेंटर पे, ऊपर नीचे से नहीं। ऊपर नीचे से हम सिर्फ और सिर्फ 2 रैम का एक मार्जिन दे देंगे और लेफ्ट एंड राइट से ऑटो कर देंगे ताकि मिडिल पे आ जाए। अभी आप देख सकते हो अभी मिडिल, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। फ्लेक्स हमने यूज किया, ओके यूएल मार्जिन 2 रैम, लेफ्ट एंड राइट से ऑटो तो मिल गया लेकिन ओ सॉरी यहाँ पे विड्थ देना होगा पहले तो, क्योंकि इसको हमें छोटा करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो विड्थ वो ले रहा है, तो इसलिए वो तो सेंटर पे ही है अभी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा विड्थ भी देना पड़ेगा ताकि हम इसको सही से मैनेज कर सकते। आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, ओके तो एक सेंटर पे आ गया। लेकिन हमें एक बात है यहाँ पे, क्या पेडिंग दे देते थोड़ा सा, रैम का पेडिंग दे देते ताकि और भी देखने में अच्छा लगे। ओके और इसका जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते ताकि सही है। लेकिन ये एक साथ में आ रहा है, जो दोनों लिस्ट है वो एक साथ में आ रहा है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यूएल है इस यूएल को हम ओके जो लिस्ट का स्टाइल वो हम बाद में देखा था, पहले इसको अरेंज कर लेते। ओके तो इसको हम क्या यहाँ पे विड्थ दे देते 50%। ओके सही। तो अभी हम देखते कैसे हम इसको सही कर सकते, कैसे हम इसको एक अलाइन में H1 अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट आ गया हमारा, और यहाँ पे हम ऐसे इसको कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ओके और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का जो भी H1 है, इस H1 को हम मिडिल पे ले आते हैं, मार्जिन 0, सॉरी ये ऑन रैम दे देते टॉप बॉटम से एंड इसको ऑटो कर देते, और इसका जो विड्थ हम अभी के लिए 40% कर देते। ओके सही है। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो अनऑर्डर लिस्ट का डिफ़ॉल्ट सर्किल है वो आ गया है। ओके यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर का डॉट है, ब्लैक कलर का डॉट सर्किल है। तो हम चाहते हैं इसको कुछ अलग करना, तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे हम एक क्लास दे देंगे। क्लास क्या होगा, पहले तो हम चाहेंगे इसको सर्कल करना। ओके जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ओके सर्किल, और उसके बाद यहाँ पे एक क्लास दे देंगे। क्लास का नेम क्या होगा, क्लास का नेम होगा स्क्वायर ओके तो देख लेते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट का जो स्टाइल है वो डिफ़ॉल्ट में क्या है, वो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे सर्कल पे है, तो इसको हम स्क्वायर पे करेंगे ताकि 4x4 पे आए। ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट इसको हम यहाँ पे डॉट करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो स्क्वायर का लिस्ट होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्वायर का जो लिस्ट होगा इसका सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सॉरी लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर अब देख सकते हो यहाँ पे इसका जो स्टाइल टाइप
वो स्क्वायर पे आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टाइल टाइप वो स्क्वायर पे आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर पे। ओके, और इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो सर्किल है। तो यहाँ पे हम अगर चाहते जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को भी सर्किल पे लाना, और यहाँ पे जो डॉट सर्किल इसको, यहाँ पे हमने सर्किल तो सही दे दिया है ना। ओके, तो इसका हम चाहते हैं अगर सर्किल का स्क्वायर करना तो हम इसको चेंजेस कर देंगे यहाँ से स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे आप कर्सर को फॉलो करिए, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सर्किल है, लेकिन अभी पलट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जो यहाँ पे हमने जो स्क्वायर के अंदर हमने सर्किल को दे दिया ताकि गोल पे जो सर्किल होकर आएगा और यहाँ पे जो स्क्वायर पे आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो लिस्ट का जो स्टाइल वो बहुत ही चेंजेस हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको सही कर देते अभी के लिए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, सर्किल सर्किल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा हमने देख लिया यहाँ पे सर्किल को कैसे हम यूज़ कर सकते और स्क्वायर को, लिस्ट का जो स्टाइल होता है। ओके, तो अगर हमें नंबर में चाहिए, रोमन नंबर पे चाहिए, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं, मतलब रोमन का जो लिस्ट होता है, रोमन लिस्ट एंड जो अल्फ़ा लिस्ट, उसको कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो उसको करने के लिए पहले तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसको डिटो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यस हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं अभी, ऑर्डर लिस्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सर्किल के जगह पे हम क्या करेंगे, रोमन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम अल्फ़ा कर देंगे। ओके, तो इसको पहले तो हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल वो आ गया, लेकिन हम चाहते हैं इसको नंबर पे और अल्फ़ा में आए। ओके, अल्फ़ाबेट में एंड रोमन पे आए। तो पहले तो हम रोमन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रोमन का जो लिस्ट स्टाइल है, स्टाइल टाइप, वो एक है रोमन। ओके, जो अपर रोमन देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अपर रोमन अगर दे देते तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कुछ बहुत चेंजेस होने वाला है। देखिए हो गया ना, हमारा जो लिस्ट स्टाइल वो अपर रोमन पे आ गया, जैसे हम रोमन पे लिखते हैं। ओके, अगर हमें अल्फ़ा में चाहिए तो हम यस से अल्फ़ा क्लास को सिलेक्ट करेंगे, जो यूएल के अंदर दिया था, जो क्लास मतलब जो यूएल है, इस यूएल का जो क्लास हमने अल्फ़ा ले लिया, मतलब अल्फ़ा क्लास के साथ जो यूएल है उस यूएल का जो लिस्ट है उस लिस्ट का स्टाइल हमें इसमें चाहिए। ये जो अल्फ़ा है इस अल्फ़ा लिस्ट का हमें क्या चाहिए, इसको कॉपी कर लेते एक बार। पहले तो हम यहाँ पे लोअर कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम अभी के लिए लोअर कर देते हैं, मतलब लोअर लेटर पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा। ओके, मतलब अल्फ़ाबेट आप देख सकते हो यहाँ पे ABCDEFG करके आ जाएगा। ओके, तो सही है। अगर चाहिए यहाँ पे जो भी लिस्ट स्टाइल है, इस जो स्टाइल जो टाइप है, ये टाइप को हाइड करना, मतलब हमें ये जो टाइप है इस टाइप को नहीं चाहिए, कोई भी टाइप को हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम अगर इसको पहले तो इसको कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कमेंट करेंगे तो भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमें लिस्ट स्टाइल को हाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें लिस्ट स्टाइल नॉन अगर कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट स्टाइल था वो यहाँ से हट चुका है। ओके, तो हम अगर हमें कोई भी लिस्ट स्टाइल का जो ये होता है वो अगर नहीं चाहिए
लिस्ट स्टाइल अगर नहीं चाहिए तो हम लिस्ट स्टाइल में नॉन कर देंगे तो वो चला जाएगा। ओके, और एक बात, अगर हमें यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे जो रोमन है, अगर सॉरी यहाँ पे अगर हमें अपर में चाहिए तो हम यहाँ से अपर भी कर सकते। ओके, अपर अल्फा, ताकि हमें कैपिटल लेटर पे मिले। ओके, और यहाँ पे अपर है तो हम यहाँ से रोमन लोअर भी कर सकते, लोअर रोमन भी कर सकते, तो लोअर पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत सारी टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे बहुत सारी है, सर्कल लोअर रोमन एंड यहाँ पे डेसिमल पे है, डेसिमल। ओके, जैसे आप देख सकते हो डेसिमल पे आ गया, तो ऐसे बहुत सारी है, तो बहुत सारी मतलब इतना ही है। और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसको हाइड भी कर सकते, मतलब जो लिस्ट स्टाइल नॉन भी कर सकते, करके इसको हाइड भी कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे देखा है आपका लिस्ट स्टाइल नॉन। ओके, तो ऐसे करके हम इसको हाइड भी कर सकते, मतलब हमें लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ से हम इसको कमेंट कर देता अभी के लिए, और यहाँ पे जो लिस्ट स्टाइल हमने अल्फ़ा पे लिया है उसको दे देते, ताकि आपको ये कोड भी देना होगा हमें। तो क्या लिया था यहाँ पे, लोअर अल्फ़ा। ओके, ओके, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक ने पूछा हमें कमेंट पे बताया, जो यहाँ पे अगर हम ए का यूज़ करते हैं, आप देख सकते हो एंकर टैग जो भी होता है, सॉरी यहाँ पे एंकर टैग जो होता है, एंकर टैग में अगर हम कोई भी लिंक यूज़ करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे हैश कर दिया अभी, तो यहाँ से इसको ओके, यहाँ पे अगर हमने एंकर टैग को यूज़ किया तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे HTML में ये ब्लू कलर, पहले तो यहाँ पे ब्लू कलर पे आ गया, और दूसरा बात यहाँ पे अंडरलाइन एक आ गया, एक का जो स्टाइल HTML है जिसके ऊपर हमने एंकर टैग यूज़ किया, इसके नीचे पे एक अंडरलाइन भी आ चुका है और यहाँ पे ब्लू कलर पे आ रहा है। ओके, तो इसको अगर सही करना है, मतलब यहाँ पे हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, हम अपने तरीके से इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हम इसको अपने तरफ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट है इसको बता सकते हैं अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया हमने। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा के अंदर, मतलब अल्फ़ा क्लास के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो ए है, उस ए का हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, मतलब ये जो जो आ रहा है यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, ये अंडरलाइन को कहते हैं एंकर टैग, अंडरलाइन को कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो हमें इस टेक्स्ट डेकोरेशन को नहीं चाहिए, तो हम इस टेक्स्ट डेकोरेशन को नॉन कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये गायब हो जाएगा। ओके, क्या प्रॉब्लम आया, अल्फ़ा के अंदर, ओ सॉरी, अल्फ़ा के अंदर यूएल क्यों, ये तो अल्फ़ा ही खुद ही यूएल, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे, अब देख सकते हो यहाँ से अंडरलाइन जा चुका है। तो अगर हम अभी यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक कर देंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम कर्सर ले जाते तो हैंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हैंड नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब या अगर चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हैंड ले आना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, या से जो अल्फ़ा है इस अल्फ़ा के ऊपर एक काम करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा के अंदर जो एल है उस एल के ऊपर जब भी कर्सर करेगी तो कर्सर क्या होगा, पॉइंटर होगा, पॉइंटर करके एक वैल्यू है जो कर्सर प्रॉपर्टी का, तो इसको हम करके इसको आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ,
सॉरी यहाँ पे सही है। तो हमारा जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा के ऊपर कहीं पे भी कोई भी लिस्ट पे जाइए तो यहाँ पे हैंड दिखाएगा। ओके, अगर हम इसको अल्फ़ा नहीं, इसको रोमन कर देते तब आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HTML पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया। ओके, सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग यूज़ किया इसलिए यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है उसके ऊपर को जो लिस्ट है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम किसी की लिस्ट के ऊपर क्लिक होवर करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंटर कर्सर है वो आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कर्सर उसको पॉइंटर यूज़ किया कहाँ पे, रोमन के अंदर जो एलाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन के अंदर जो एलाई है। ओके, मतलब ये वाला रोमन है। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना तक, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। और इस वीडियो का जितना सारी सोर्स कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो सभी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।